समाचार प्लस के वोट एक्सप्रेस का काफिला पहुंच चुका है अलीगढ़। अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है दुनिया भर में, और उससे भी ज्यादा ये प्रसिद्ध है शिक्षा और तहजीब के लिए। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जिसका आधुनिक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इतिहासकारों और पौराणिक कथाओं के मुताबिक अलीगढ़ एक अत्यधिक प्राचीन स्थल है। अनुमानत 5000 वर्ष पूर्व कोई कौशरिव कौशल नामक चंद्रवंशी राजा यहाँ राज्य करता था, और तब उसकी इस राजधानी का नाम कौशांबी हुआ करता था, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी है। कालांतर में राजा कौशरिव को पराजित कर कोल नामक एक दैत्यराज यहाँ का बादशाह बना, और उसने अपने नाम पर इस जगह का नाम कोल रखा। यही वो समय था जब पांडव हस्तिनापुर से अपनी राजधानी प्राचीन नगर बरन यानी आज के बुलंदशहर आए थे, जिसके बाद काफी दिनों तक दैत्यराज कोल ने इस इलाके पर शासन किया। हालांकि कोल नगर के पीछे की पौराणिक कथाओं को लेकर इतिहासकारों में एकमत नहीं है। मसलन पौराणिक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि इस क्षेत्र में कभी कोही नाम के ऋषि रहते थे, जिनके आश्रम का नाम कोहिला आश्रम था, और कालांतर में यही कोहिला कोल हो गया। इतिहासकारों की माने तो वर्तमान मथुरा और भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने सन 1753 में कोल पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इसके बाद बहुत ऊंची जगह पर अपना किला पसंद न आने के कारण उन्होंने एक भूमिगत किले का निर्माण कराया, और सन 1760 में निर्माण कार्य पूर्ण होने पर इस किले का नाम रामगढ़ रखा। लेकिन इसके 8 साल बाद यानी 1768 में यहाँ सरदार मिर्जा साहब नामक एक शासक का आधिपत्य हो गया, और सन 1775 में उनके सिपहसालार अफर सियाब खान ने मोहम्मद पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद अली के नाम पर कोल का नाम बदलकर अलीगढ़ रखा था। हालांकि कोल नाम की तहसील अब भी अलीगढ़ जिले में है, जो एक विधानसभा क्षेत्र भी है। इसके अलावा ब्रिटिश काल में भी यह शहर काफी चर्चा में रहा। अलीगढ़ 1857 के सिपाही विद्रोह का मुख्य केंद्र भी रहा, और यही वो शहर है जहां 1906 में अलीगढ़ के कुछ स्नातकों ने मुसलमानों की आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की। कुछ वर्षों तक तो मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर भारत के लिए शासन सुधार की मांग तो की, लेकिन अंत में वो घोर सांप्रदायिक संस्था बन गई और अलग पाकिस्तान की मांग करने लगी। और 1946 में उसी मांग के आधार पर भारत का विभाजन हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कारण इस शहर की पहचान दुनिया भर में है। और हमारी वोट एक्सप्रेस जब अलीगढ़ की सफर पर निकली तो हमने भी यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत करने की सोची, जहां हमने तमाम युवाओं से अब की चुनावी मुद्दे पर उनसे चर्चा की, जिसमें उन लोगों ने क्या कहा सुनिए। हमने अलीगढ़ में अपने वोट एक्सप्रेस यात्रा की शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से करने की सोची, और जब हम यहाँ पर आए तो हमें कई सारे स्टूडेंट और रिसर्च स्कॉलर यहाँ पे बैठे हुए मिले। तो हम इनसे जानेंगे कि इनके लिहाज से चुनावी मुद्दा क्या हो सकता है, उत्तर प्रदेश की जो चुनावी फिजा है वो किस तरफ जा रही है। पहले सबसे पहले AMU स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हमारे साहब मौजूद है, पहले हम उनसे जानेंगे, और उसके बाद तमाम जो स्कॉलर यहाँ मौजूद है उनसे बात करेंगे। शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माना जाता है। आप चुनाव जीते हैं तो जाहिर तौर पर एक बहुमत आपके साथ होगा, और आसपास के कई जिलों के यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर आते हैं। इस बार सबसे बड़ा जो चुनावी मुद्दा है वो आपको क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा ये मुद्दा हावी रहने वाला है? चुनावी मुद्दा में यहाँ तो जैसा कि हमने अभी देखा कि एक मार्च हम लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च 31 दिसंबर को किया नजीब को लेकर। हम लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, उसमें हमें लाठियां चलाई, और लाठियां चलाने का मकसद न जाने क्या था। क्या वो लोग दबाना चाहते थे? अखिलेश यादव की सरकार ही ने हम पे लाठी चलवा दी। यहाँ पे कही जा रही है नजीब JNU से गायब हुए, वहाँ केंद्र सरकार के अंडर आती है दिल्ली पुलिस की भूमिका पे कई सारे सवाल उठे। आप यहाँ पे अखिलेश यादव की भूमिका पे सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या नजीब मुद्दा बनने जा रहा है? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि नजीब उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।
यहाँ पे 5 साल सरकार चलाई अखिलेश यादव ने, और जो भी उनके आपसी विवाद चल रहे हैं। दूसरी तरफ मायावती है, वो मुस्लिम्स को ज़्यादा टिकट वो दे रही है, इस बार पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा टिकट दे रही है। बीजेपी भी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। आपके लिहाज से कौन सी पार्टी ऐसी होगी जो उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर काम करेगी, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बेहतर काम करेगी? हम जैसा देखते हुए आ रहे हैं अभी तक हर चुनाव में, अभी आप पहले हमारा पार्लियामेंट चुनाव लीजिए मेन गवर्नमेंट का, उसमें भी मुद्दा था। मुद्दा यहाँ भी विकास ही दिखाया जाएगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो राजनीति होती है वो जहाँ की तहाँ ही दिखाई दे रही है अब भी। क्या मुद्दा हो सकता है, कौन व्यक्ति कौन पार्टी बेहतर हो सकती है उत्तर प्रदेश के लिए? आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहूँगा। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि जैसा हम देखें पिछले 5 साल में ज़मीनी तौर पे कुछ तरक्की तो हुई अखिलेश सरकार में, और जैसा कि पोर्ट्रे एक बनता है कि हाँ अखिलेश युवाओं के नेता हैं, गौरतलब है कि वो हैं, जाहिर सी चीज़ है, नए इंसान है, नई सोच है, तो जाहिर सी बात है कि प्रिविलेज पहले उनके पास जाएगा। क्यों? उनके राज में कुछ तो तरक्की हुई। एक बहुत बड़ा मुद्दा, ये बात सबके सामने आई है निकल के, नोटबंदी बहुत बड़ा इशू है। ये सिर्फ एक स्टूडेंट को या किसी एक एल्डर को नहीं कनेक्ट कर रहा, बल्कि ऐसे भी शख्स को कर रहा है जो एक रिक्शा चालक है या डेली वेज वर्कर है, तो वो भी वोट देता है, उसका भी वोट एक प्रिविलेज स्टूडेंट के बराबर है। तो ये हर किसी के लिए कनेक्टेड इशू है। अगर आप इसको जोड़ें इलेक्शन से तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा कॉज होगा, एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। मोदी जी ने जो एक ये साजिश करी है, इसमें ख़ास तौर से जो नोटबंदी हुई है उससे उनको जवाब इस बार यूपी में मिलेगा। तो बीजेपी नहीं तो कौन? देखिए, बीजेपी की जो मेंटेलिटी है वो देश के तमाम तबकों को लेकर साथ नहीं चल रही है। उसके फ़ायदे इंशाल्लाह उन तमाम सेकुलर पार्टीज़ को होगी। मुसलमान की ये स्ट्रेटजी हमेशा रही है कि जहाँ जहाँ एंटी बीजेपी कैंडिडेट होता है उसको वो पूरी तरीके से सपोर्ट करती है, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। ऐसा लगता है कोई ऐसी पार्टी है, कोई ऐसा नेता है जो एक लंबा विजन लेके चल रहा हो कि नहीं युवाओं को रोजगार देना है, एजुकेशन को मजबूत करना है? कोई ऐसी पार्टी अभी? युवाओं का रोजगार के लिए बात अगर कही जाए तो उसमें कांग्रेस सबसे आगे रही है पहले, और सेकंड नंबर पे हमारी पार्टी जिसने यूपी में इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट जो हमारी है, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के अंडर में इंशाल्लाह ये काम जरूर करेगी। काम जरूर करेगी। और भी तमाम लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। यूपी के जो दावेदार है सत्ता के, समाजवादी पार्टी सत्ता में है लेकिन आपसी लड़ाई चल रही है, बीएसपी दावा कर रही है, कांग्रेस भी अपने गठबंधन के साथ आ रही है, और बीजेपी भी सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर यहाँ पे उतरी है। जनता किस पे भरोसा करेगी, आप लोग किस पे भरोसा करेंगे? अगर अखिलेश जी अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह से अलग होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर वाकई वो बाहर निकल के आते हैं, इस एक घिनौनी चीज़ों से, मैं कहूँगा गंदगी से बाहर निकल के आगे, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम्स के लिए सबसे अच्छी सरकार वही चला पाएंगे। और रहा बात के यंगस्ट के लिए एम्प्लॉयमेंट करने का, तो मोदी जी का सबसे बड़ा अच्छा नारा था कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका विकास तो हमें नहीं दिखा, और सबके साथ किया, सबको अलग और जरूर कर दिया है। अलीगढ़ के लोग क्या सोच रहे हैं? जब चुनाव आएगा वो ईवीएम के पास जाएंगे, लाइन में लगेंगे। एक लाइन तो बैंकों की लाइन लगी थी, अब वो ईवीएम में वोटिंग देने की लाइन में लगे होंगे, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? जब अलीगढ़ का वोटर या पूरे यूपी का वोटर कहीं जाएगा जब वोट देने इस बार इलेक्शन में, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं खाका रहेगा अखिलेश गवर्नमेंट का जो काम है, चाहे वो समाजवादी पेंशन हो, चाहे वो एम्बुलेंस सर्विसेज हो, या फिर जो उन्होंने महिलाओं के लिए काम किए हैं, और बेरोजगारी भत्ते को लेकर के उन लोगों ने पहले भी काम किया था, अभी भी उस पर काम चल रहा है। तो लेकिन उनके लिए ये फैक्टर तो काम करेंगे अच्छे। उन्होंने रोड भी बहुत अच्छा डेवलप किया, किसानों के लिए भी फैसिलिटीज़ की। अभी जब नोटबंदी के दौर में जब मोदी ने सबको हताहत कर दिया, तो उन्होंने एक राहत देने का काम किया था कि कैश वैन हर जगह गांव-गांव में भी भेजी उन्होंने। ये बड़ा अच्छा काम था, ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा उनके लिए। क्या मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहेगा इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में? अलीगढ़ से क्या आवाज निकल रही है? पार्टी अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेगी, उसके हिसाब से मुद्दे उसके पार्टी को देखेंगे कौन पार्टी धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, और ये सबको पता है कि कौन सी पार्टी धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, उसके बिहाफ पे हम वोट कास्ट करेंगे अपना। हर चीज़ की एक बुनियाद हुआ करती है। सपा बुनियाद को अगर आप देखें और 92 से लेकर आज तक उसका मुआयना करें तो मालूम ये होता है कि सपा हो या उत्तर प्रदेश के अंदर जो है मायावती सरकार हो, इन दोनों की बुनियादों में कहीं ना कहीं मुस्लिम ईंट ऐसा लगा हुआ है कि वो जब खिसक जाता है तो इनकी हुकूमतें गिर जाती हैं। तो इस बार ये जो मुस्लिम ईंट की आप बात कर रहे हैं, ये ईंट कहाँ लगेगा? हाँ, मैं इसी पर अर्ज करना चाहता हूँ। असल में मुलायम सिंह के अंदर जब कमजोरियां पैदा हुई और उन्होंने मुसलमानों की तरफ से जानबूझकर आंखें बंद करना शुरू किया, तो लोगों को एक आसरा मायावती दिखी।
कि ये दलित है, मजलूम है, ये सताई हुई है, ये कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन इख्तिदार का नशा मायावती को कुछ ऐसा सवार हुआ कि उन्होंने बिल्कुल मुसलमानों को मुस्तरद कर दिया और नाकारा करार दे दिया। लिहाजा मजबूरन सपा में फिर आना पड़ा मुसलमानों को, और मुसलमानों ने जो दिखाया उसकी जिंदा नज़ीर अखिलेश सरकार है। मेरा तो मानना यह है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, किसी अन्य पार्टी को सत्ता में आनी चाहिए और उसमें वो जो मुस्लिमों के हितों की लड़ाई लड़े और उनके हुकूकों को दिलाए, ऐसी पार्टी को सत्ता में काबिज होना चाहिए। मेरी नज़र में सबसे बुनियादी 2 मुद्दे होने चाहिए। नंबर 1 डेवलपमेंट, नंबर 2 कम्युनल हार्मनी। जो पार्टी या जो लोग भी फाशिस्ट ताकतों को, जो एक तरह से एक पूरे मुल्क का माहौल ख़राब कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म को फैला रहे हैं, जो लोग इन चीज़ों को रोक सके, ये जो पार्टी भी इन लोगों को रोकती है, हम सबको चाहिए कि इनको सपोर्ट करें। समाजवादी पार्टी पहले भी हमसे वादे कर चुके हैं, हम क्यों वोट दें इन्हें? हमें मुस्लिम रिजर्वेशन अभी तक नहीं मिला। अभी आई कांग्रेस, राहुल गांधी कहने लगे 27 साल से यूपी बेहाल है। 27 साल से ऊपर 67 साल से आपने मुसलमानों को बेहाल कर रखा है। 37% मुसलमान भागीदारी थी, चाहे जॉब में हो, किसी चीज़ में हो, आज बिल्कुल 1.5% के तौर पर रह गई है। उसके बाद मायावती जी आ गई है। एक मायावती को मैं ये कह सकता हूँ, एक बहन जी की सरकार ऐसी है जिसमें कोई दंगा नहीं होता, मुसलमान 20 साल पीछे नहीं होता। अदर पार्टियों में मुसलमान 20 साल पीछे चला जाता है। ये एक आवाज यहां से उठ रही है कि देश का जो सेकुलर ताना बाना है उसको चोट पहुंचाने वाली राजनीतिक दलों को हराया जाए, लेकिन सवाल यह है कि फिर इसका विकल्प क्या है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस से बाहर निकलकर अब हमारी वोट एक्सप्रेस शहर के सुरेंद्र नगर इलाके में आकर रुकी, जहां कई लोगों ने अब की चुनावी मुद्दों पर अपनी राय हमारी वोट एक्सप्रेस के जरिए रखी। अलीगढ़ के सुरेंद्र नगर कॉलोनी में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार इनके लिहाज से चुनाव का मुद्दा क्या रहने वाला है, किन मुद्दों पर अलीगढ़ की जनता फैसला करेगी। आपके हिसाब से चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? मुद्दे की बात करते हैं। खत्म करना है, काले धन को निकलवाना है और नरेंद्र मोदी को लाना है। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा ये है, क्राइम और भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, और जैसे मोदी जी चला रहे हैं सफाई अभियान, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। अपराध और भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव का क्या है आपके लिहाज से? कानून व्यवस्था पे खास करके जो है हमारी जो व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है, जिसमें किसी को कोई खौफ भी नहीं है कि जो चाहे वो कर सकता है, चाहे नेता सही, चाहे कोई नॉर्मली कर्मचारी सही, जहाँ जाते हैं वहीं पे जो है रिश्वतखोरी ज़्यादा चलती है, तो ये तो कम होना ही चाहिए। आपके हिसाब से सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा क्या रहने वाला है? भ्रष्टाचार। अलीगढ़ की बात हो और ताला नगरी की बात ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है? और ऐसे में जब हमारी वोट एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई ताला नगरी पहुंची, तो वहां के तमाम कारोबारी और वर्कर्स अपने अपने मुद्दों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारी वोट एक्सप्रेस में सवार हो लिए। आखिर क्या है इन लोगों के लिए अब की बार के चुनावी मुद्दे में, सुनिए। ताला उद्योग अलीगढ़ की पहचान है और तुर्कमान गेट वो इलाका है जहां ताला उद्योग के छोटे और बड़े तमाम कारोबारी मौजूद है। ऐसे ही एक कारोबारी के पास हम आए हैं और यहां हम इनके विचार जानने की कोशिश करेंगे कि यहां क्या मुद्दा है, इनके लिए क्या मुद्दा है, और ये जो ताले की सबसे प्राइमरी चीज़ होती है वो यहाँ पर बना रहे हैं, इस मशीन से बना रहे हैं। इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे, इनसे बातचीत भी करेंगे कि ये क्या कुछ है और कैसे ये पूरा जो है वो ताला बनता है। ये क्या बना रहे हैं? ये कटोरी बन रही है हैंडल की, हैंडल में फिटिंग होती है सब फिटिंग के अंदर। अभी पूरा धंधा कैसा चल रहा है आपका? जब से ये नोटों की मार्केट आई है इससे बहुत कम हो गया धंधा। वैसे पहले बेहतर था, पैसों की वजह से बहुत दिक्कत आने लगी, क्योंकि कम पैसे निकले, उसी वजह से कम माल आना शुरू हुआ। ये बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा इसमें। चुनाव आने वाले हैं, तमाम राजनीतिक दल आएंगे, चुनाव में आपसे कहेंगे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। आपका खुद का विचार क्या बन रहा है कि जब आप वोट देने जाओगे तो क्या सोचकर आप वोट करोगे? दिमाग में क्या चल रहा होगा और किसको वोट करोगे? ये तो समय बताएगा। देखिए जिसकी इस वक्त हमारे साथ अच्छा या ज़्यादा होगी उसी के साथ संभव किया जाएगा। और जहाँ तक हमारा ख्याल अंदाज में समाजवादी पार्टी की तरफ ही हमारा सहयोग रहेगा। हम तो अखिलेश के साथ रहेंगे। अखिलेश के साथ रहेंगे। ये ताला उद्योग है, छोटा ताला उद्योग है, और ये बाकायदा देखिए यहाँ पे निशान जो है ये बना के इसको काटा जाता है। ताले का बेस बनाते हैं इसको। ताले का बेस बनाने के बाद ये ताले का ये पूरा बेस करके कटाई होती है। ये ऊपर का कैप जो है
वो ये बना रहे हैं और उसके बाद ये पूरा ताला जो है, जो पूरा खांचा जो ताले का है वो बन जाता है और फिर इसके बाद अंदर जिसमें लॉक लगता है, ये तमाम जो है ये लॉक है और ये लॉक जो है वो ताले के अंदर फिट किया जाता है जिसमें चाबी लगती है। तो ये किस तरह से ताला बनाया जाता है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। बाबा, इस बार वोट दोगे आप? वोट देंगे, आज भी देंगे, जो साथ होगा सही होगा उसे देंगे। मैं चाहूँगा एक ताला हमें वहाँ से आप उठा के दिखाएं। ये जो ताला है, किसी ज़माने में जब बैलेट बॉक्स में वोटिंग होती थी तो वोटिंग के बाद उसमें ताला लगा दिया जाता था और उसमें नेताओं का भाग्य बंद हो जाता था। अब तो खैर ईवीएम मशीन आ गई है तो मशीन के अंदर नेताओं का भाग्य बंद होता है, लेकिन आज भी नेताओं का भाग्य इन मतदाताओं के जिम्मे ही है। मतलब ये वोटर, ये मतदाता ही ये तय करते हैं कि कौन सा नेता आसमान में होगा और कौन सा नेता फर्श पे होगा। और भी तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कैसा चल रहा है अभी धंधा? पूरा धंधा हमारा बिल्कुल फ्लॉप है, एकदम काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हमारी लेबर बिल्कुल हमने ख़त्म कर दी है, कारीगर है नहीं, कारोबार बंद पड़ा है। तो अब चुनाव आने वाले हैं तो क्या सोचा है, मतलब क्या दिमाग में मुद्दा है और क्या सोचकर वोट करोगे आप? सोचना क्या है, जो सरकार कर रही है वो तो हम सबको भुगतना ही है। वोट ये है जो नेता हमारा सही है, जो हमारे लिए सही काम कर सकता है, उसको करेंगे वोट। हम एक और ताले की कुटीर उद्योग में आए हैं और यहाँ पर भी इसकी जो कैपिंग का काम है वो यहाँ पे हो रहा है और प्लेटिंग का काम होता है, क्योंकि ताला जब बनता है तो वो काले सीट से बनता है, लेकिन जब आपके पास ताला आता है तो उसका कलर जो होता है वो बिल्कुल इस तरह का वाइट कलर होता है, तो इसको हम प्लेटिंग कहते हैं। लेकिन उससे पहले ये इसको बांधते हैं एक धागे में और फिर इसको प्लेटिंग वाला जो डब्बा होता है उसमें उसको डुबा के और फिर प्लेटिंग करते हैं। तो ये तमाम महिलाएं हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। कैसा कामकाज चल रहा है अभी? जब से नोट बंद हुआ काम में बहुत दिक्कत आ गई है। पहले तो काम सही होता था, पैसे की वजह से काम नहीं हो पाता है, पूरा लेबर को नहीं मिल पाता है सही से। अखिलेश को देंगे वोट, उन्होंने परिवार के लिए बहुत अच्छा करा, लोगों के लिए। मोदी ने सही नहीं करा है उसके लिए। अखिलेश यादव तो सबके बारे में सोचते हैं, मोदी नहीं सोचते हैं। ताला उद्योग चलाने वाले लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि नोटबंदी का असर बहुत ही भयावह तरीके से इनके रोजगार पे पड़ा है, ताला उद्योग पे पड़ा है और जैसा कि लगातार लोग कहते रहे हैं कि नोटबंदी ने उद्योगों को चौपट कर दिया है। अब तक हमने आपको ताले के छोटे कारोबारियों की राय से अवगत कराया और अब ताले की एक बड़ी फैक्ट्री में हम आ गए हैं। बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगी हुई है जिससे ताला बनाया जाता है, लेकिन ये मशीनें खाली पड़ी हैं। जब हम आए तो सिर्फ एक मशीन पर काम हो रहा था, दूसरी तरफ भी मशीनें बहुत सारी लगी हुई हैं, लेकिन वहाँ भी ज़्यादातर जो मशीनें हैं वो खाली है और महज कुछ जो मजदूर है वो यहाँ पर हमें काम करते हुए नजर आए हैं। तो ये ताले के बड़े इंडस्ट्री की हालत है। छोटे उद्योगों में तो चूंकि घर में हो रहा है, कुटीर उद्योग के रूप में कर रहे हैं, तो लोगों की मजबूरी है कि कुछ घरेलू लोग काम करते दिखे हमें, लेकिन ये एक बड़े फैक्ट्री की हालत है कि जो मशीनें इस तरह से बंद पड़ी हुई है। और क्यों बंद पड़ी हुई है और इसका असर क्या चुनाव में नजर आएगा? क्या ये सब चीजें जो चुनाव के लिए कही जा रही है कि चुनाव में वो दिखेगा? जो तमाम राजनीतिक दल इसको मुद्दा बना रहे हैं। हमारे साथ फैक्ट्री के मालिक यहाँ पर मौजूद है। तमाम फैक्ट्री पूरी खाली पड़ी हुई है, आपकी बहुत कम मजदूर दिख रहे हैं। नोटबंदी से तो बहुत ही असर पड़ा हुआ है, समझ रहे नहीं, जब पैसा नहीं है तो जाहिर है लेबर भी नहीं है, काम भी नहीं है, सभी डिस्टर्ब हो गया। आपसे जानेंगे, तमाम हमने उद्योग की हालत देखी, आप यहाँ के एसोसिएशन से भी जुड़े हुए लोग हैं, तो क्या असर पड़ेगा? आप एक मालिक के रूप में, आपके साथ जो मजदूर काम कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पे क्या असर, और वोट में ये असर कैसे झलकेगा चुनाव में? दो चीज़ों पे इस मुल्क में अब इलेक्शंस होते हैं, जिसको हम सो कॉल्ड कहते हैं कि साहब विकास का मुद्दा। तो नरेंद्र मोदी साहब ने गुजरात मॉडल पेश किया था, तो मुल्क में आए तो जिसने इस प्रदेश में विकास किया होगा उसको वापस इस प्रदेश में आना चाहिए। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन का जो पेंटिंग के जरिए ये सौंदर्यीकरण किया गया है, इसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में कर चुके हैं। लेकिन अलीगढ़ की जनता चुनाव को लेकर क्या चाहती है, इससे हमने अपने खास कार्यक्रम वोट एक्सप्रेस में आपको रूबरू कराया। दरअसल अलीगढ़ की जनता भी चाहती है कि इस रेलवे इंजन की तरह उनका विकास भी पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़े। अलीगढ़ से वोट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आशीष सोनकर को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।